ये क्वेश्चन 3 नंबर 8.2 एक्सरसाइज का बढ़िया क्वेश्चन है, बीएम है। पहले 3 नंबर में पूछता था, 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि a प्लस बी जो है ना 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा है। इसका मतलब बराबर हुआ और इसका मतलब छोटा हुआ, यानी कि 0 और 90 तक ही है। समझ में गया, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या 90 के बराबर है a प्लस बी का मान। तो कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि a बड़ा है और b छोटा है, ताकि a पहले है, a में से b घटेगा ना, तो a बड़ा होगा तब ना पॉजिटिव आएगा कौन, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये खोल दिया है कि a बड़ा है और b छोटा है, तो कह रहा है कि a का और b का मान निकालिए, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे, लिखेंगे चूंकि हमको दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, ये दिया और फिर ये दिया, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। अब देखो √3 का मान यहाँ पर जो है ना tan के पद में, यहाँ पर tan है तो tan के पद में देखेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसी के पद में देखेंगे। tan के पद में कितना का मान √3 होता है, tan 60 का, तो √3 के जगह पर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। √3 में और tan 60 में कौन फर्क है, भले लिखने में दिख रहा है अलग अलग, लेकिन मान में दोनों बराबर है, क्वांटिटी में दोनों बराबर है। tan 60 का मान यही होता है, √3 का मान इतना होता है, कोई दिक्कत ना। अब देखो माने में क्या हो जाएगा, tan के जगह पर tan है और a जोड़ b यानी थीटा के जगह पर 60 है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर तुलना करने पर इसलिए लिखेंगे a जोड़ b बराबर 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, क्या मानेंगे। फिर यहाँ पर दिया हमको tan a माइनस b बराबर कितना दिया, 1/√3 दिया, कोई दिक्कत बोलो बाबू, किसी को प्रॉब्लम ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan a माइनस बी, यहाँ पर भी tan के टर्म में कितना का मान 1/√3 होता है, tan 30, और tan a के पद में देखेंगे क्योंकि tan है यहाँ पर, tan 30 लिखेंगे ना, tan 30 का मान इतना और इतना का मान इतना, कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पर tan के जगह पर tan है और a माइनस बी के जगह पर ये 30 है, यानी थीटा के जगह पर 30 है एंगल के जगह पर, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। हम a और b का मान निकालना है ना, तो एगो विलोपन विधि होता है, 3 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। अब काहे जोड़ेंगे, गुना क्या ना करेंगे, घटाएंगे काहे नहीं। देखो घटाने जोड़ने से भी आ सकता है, गुना करने से नहीं है, क्योंकि हमको आंसर निकालना है। मैं बोलता हूं कि मैथ में हमको क्वेश्चन देता है और मंजिल कहता है निकालिए, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन रास्ता से जाएंगे वो हमको चुनना है। तो हमको दिख रहा है कि 1 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे ना, तो हमारा a और b का मान निकलेगा, समझ में आया। तो हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, क्या करेंगे, घटाने पर भी आ जाएगा, लिखेंगे। इसलिए समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, सॉरी समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ेंगे। समीकरण 1 में a प्लस बी बराबर 60 है और समीकरण 2 में a माइनस बी बराबर 30 है। कोई प्रॉब्लम है ना यहाँ पर। अब जो क्या करेंगे, हम जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो एगो ए 2 गो ए हो जाएगा, बोलो बउआ। देखो और ये माइनस है प्लस है, तो जीरो में यानी सॉरी बी में माइनस बी जोड़ेंगे तो खत्म ना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको हटाई देते खत्म हो जाएगा ना। और ये 60 है 30 कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में 90/2 हो जाएगा, कटा देंगे कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, तो a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब a का मान 45 निकल गया। अब b का मान निकालने के लिए या तो इसमें a का मान रख दो या इसमें रख दो, दोनों में कोई रख दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर a जोड़ b बराबर 90 है, सॉरी 60 है ना समीकरण 1 में, तो a के जगह पर 45 रखेंगे, तो 45 जोड़ b बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 90 कैसे होगा। यहाँ पर b आई प्लस में इधर जाएगा तो कोई दिक्कत, तो 60 माइनस 45 हो जाएगा,
तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो इसलिए ए बराबर आपका हो गया 45 और बी बराबर, देखो तो ए जोड़ बी का मान 0 और 90 के बीच में ना है, 60 के 45 से इस जोड़ेंगे तो 60 ना आएगा, कोई दिक्कत ना। बन गया, छापो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर से बनाते हैं। चलो अच्छी बात है।